एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ये बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के थ्योरम एक क्वेश्चन आता ही है जो 5 मार्क्स का रहता है और ये 2024 के लिए गेस किया गया है। यानी थेल्स प्रमेय क्या होता है और थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। जैसे ये थेल्स प्रमेय पूछेगा क्या है तो इसको डिफिनेशन हो गया और इसको हम प्रूफ करके आज हम बताएंगे। तो थेल्स प्रमेय होता है क्या, ये पहले जान लीजिए। होता है यदि किसी त्रिभुज की, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज हो गया है ना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लीजिए ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है और डी और ई क्या है, त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए डी लाइन हो गया है ना। तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। यानी कहने का अर्थ क्या है, यानी मान लीजिए डी का है तीसरी भुजा के समांतर है। मान लीजिए कि ए बी और ए सी को प्रतिच्छेद कर रही है डी ई रेखा और यह डी रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो ये भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो यह समान अनुपात में विभाजित होते हैं। यही कह रहा है ना। इसी को कहते हैं थेल्स प्रमेय। यानी आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम प्रूव करेंगे तो आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। दिया है क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी। डी ई समांतर क्या है, बी सी है। ठीक है, अब चलिए हमें सिद्ध क्या करना है। जब ये समांतर है तो हमें क्या करना है, वह एक समान अनुपात में विभाजित होते हैं। समान अनुपात का अर्थ हुआ ए डी बाई डी बी। ए डी बाई डी बी, देखिए ए डी बाई डी बी इजकल टू ए बाई ई सी। इसी को कहते हैं समान अनुपात में विभाजित होगा, है ना। तो हम क्या लेते हैं, बनावट। बनावट के बाद हम क्या करते हैं, डी से डी एम, डी से क्या कर दिए डी एम तथा ई से ई एन लंब क्रमशः भुजा ए सी तथा ए बी पर खींचा। इस पर क्या कर दिया, लंब खींच दिया और से साथ क्या करते हैं, बी से ई को मिलाया और सी को डी से मिलाया। अब आपको फिगर 100% समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं, है ना। प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए हम त्रिभुज लेते हैं दो। एक त्रिभुज लेते हैं ए डी ई, ए डी ई। जब इस त्रिभुज के हम बेस ए डी मानेंगे तो इसका शीर्ष लंब क्या होंगे, ई एन होंगे ना। जब इसी त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज लेते हैं बी डी ई तो इस त्रिभुज के आधार को हम बी डी मानते हैं तो इसका शीर्ष लंब क्या है, इसी आधार पर होना चाहिए यानी ई एन है ना। तो हो जाएगा दो। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई क्या हो जाएंगे बाबू, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। तो शीर्ष आधार क्या है, ए डी है तो शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे, ई एन। क्या हो जाएंगे, ई एन। इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब चलिए फिर लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई। तो इसका क्या होंगे 1/2। जब आधार हम लेते हैं बी डी, क्या लेते हैं बी डी, तो बी डी तो शीर्ष लंब क्या होगा, इसी पर होना चाहिए, इसी लाइन पर इसी आधार पर शीर्ष लंब होना चाहिए। तो आगे बढ़ाते हैं तो ये शीर्ष लंब ये आ जाता है यानी ई एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई एन। ठीक है, इक्वेशन हो गया 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकेंड। हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू हो जाएंगे। देखिए इस पर ले लीजिए 1/2
यह हो जाएंगे AD गुने EN डिवाइड बाई हो जाएंगे 1/2। ये हो जाएंगे यहाँ पर BD गुने EN। तो EN से EN 1/2 से 1/2 हो गया ना कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। क्या करते हैं देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम फिर इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको लिखते हैं फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइड बाई हो जाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, है ना। तो इधर आ जाएंगे बाबू AD, यहाँ पर आ जाएंगे AD बाई BD हो जाएंगे। इक्वेशन मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, है ना। इक्वेशन क्या मान लेते हैं, x। उसी प्रकार फिर करते हैं, फिर हम ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर त्रिभुज हम लेते हैं ADE। अब की बार हम क्या करते हैं, आधार को AE मानते हैं, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे, DM हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज क्या लेते हैं, ADE तथा त्रिभुज CDE में कर देते हैं। दोनों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है। इसका क्या हो जाएंगे 1/2। अब समझिए ना, अब यहाँ पर हम आधार AD माने थे, तो शीर्ष लंब क्या होगा EN। अब आधार को हम मानते हैं AE, आधार को क्या मानते हैं AE, तो शीर्ष लंब इसका काम उसी आधार पर होता है ना शीर्ष लंब, तो DM, तो क्या बन जाएंगे DM। तो इक्वेशन मान लेते हैं इसको थर्ड, ठीक है। अब चलिए फिर हो जाते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो ये भी हो जाएंगे 1/2। आधार मानते हैं CE, क्या मानते हैं CE, तो इसको CE, इसको आगे बढ़ते हैं तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएंगे DM ही है, तो DM हो जाएंगे। इक्वेशन 4 हो जाएगा, है ना। अब चलिए क्या करते हैं, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएंगे LHS को LHS में डिवाइड करिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर इधर आ गए 1/2 AE गुने DM डिवाइड बाई 1/2 CE गुने DM, DM से DM 1/2 से 1/2, या यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे या कर दीजिए थोड़ा समझ, तो या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE डिवाइड बाई, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो इधर हो जाएंगे AE, इधर हो जाएंगे CE, ठीक है। इक्वेशन मान लेते हैं Y, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्या देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की क्या बात है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे, चूंकि
चूंकि त्रिभुज बी डी बी देखिए बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई, ठीक है, दोनों का आधार डीई है तथा दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं। इसको मान लेते हैं जेड, ठीक है। तो हमें इक्वेशन एक्स वाई जेड, यहाँ पे इक्वेशन देखिए एक्स है, यहाँ पे इक्वेशन को एक्स वाई और जेड तीनों में देखिए ऊपर क्या है ए डी ई, बी डी ई और सी डी दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी एल एच एस क्या होंगे बराबर हो जाते हैं। जब एल एच एस बराबर हो जाएंगे तो आर एच एस अपने आप क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण एक्स वाई तथा जेड से बायां पक्ष बराबर है। इसलिए ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, हमें यही सिद्ध करना है। इसको हम क्यू ई डी से ज्योमेट्री में प्रूफ्ड की जगह लिखते हैं। इस तरह से थेल्स प्रमेय साबित हुआ। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।